एक उप मुख्यमंत्री एवं एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री देना चाहिए। बीजेपी को हमेशा से विगत वर्षों से सेठ गोविंद दास के बाद से आज तक विपक्ष में और सत्ता पक्ष में बीजेपी को हमेशा समर्थन देते आ रहा है। जो विकास उनके साथ हम मिलके कर सकते हैं और शायद अगर वो लेडीज़ को सपोर्ट और करेंगे तो हम लेडीज़ डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे। तो महाकौशल से कम 2 मंत्री तो बनने चाहिए और वरिष्ठता के आधार पर श्री अजय बिश्नोई जी इसके लिए बहुत बिल्कुल फिट बैठते हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का पर्दा कुछ घंटों बाद उठ जाएगा, लेकिन जबलपुर की जनता इस बार नई सरकार में जबलपुर से किसे मंत्री के रूप में देखना चाहती है, उसके बारे में हम बात करने के लिए मौजूद है जबलपुर की कल्चर स्ट्रीट में। भाई साहब ये बताइए कि इस बार जो है बीजेपी रिकॉर्ड वोटों से जीती है, 166 सीटें हैं, 165-66 सीटें आई हैं। इस बार क्या लगता है कि जबलपुर से कितने मंत्री होना चाहिए, क्योंकि सांसद भी यहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, पूर्व मंत्री हैं अजय बिश्नोई वो भी जीते हुए हैं, लगातार अशोक रोहाणी जो हैं वह जीतते आ रहे हैं। मेरी समझ में जबलपुर से एक उप मुख्यमंत्री एवं एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री देना चाहिए। जिस हिसाब से जबलपुर ज़िले में 8 सीटें और पूरी सराउंडिंग में जो उनको समर्थन मिला है, उस हिसाब से जबलपुर को एक महाकौशल को बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व देना चाहिए और इसमें सेंट्रल को इस विषय में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा से जबलपुर बीजेपी को हमेशा से विगत वर्षों से सेठ गोविंद दास के बाद से आज तक विपक्ष में और सत्ता पक्ष में बीजेपी को हमेशा समर्थन देते आ रहा है। तो जो अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं जबलपुर से, तो क्या लगता है उनको कौन से विभाग भी मिलना चाहिए ताकि शहर और विकास कर सके? उनको सबसे पहले जबलपुर के कैबिनेट मंत्री को गृह मंत्री एवं शहर का जो कल्याण का मंत्रालय होता है उसको उनको देना चाहिए। हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैम ये बताइए कि लगातार इस बार जो है लाडली बहना की बात की जा रही थी, सरकार ने महिलाओं को आरक्षण भी संसद में दिया है, तो क्या लगता है कि इस बार जबलपुर से कितने मंत्री बनने चाहिए कम से कम मध्य प्रदेश की जब सरकार बनेगी? मैं श्रीमती संध्या जैन शांत, और जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जी जिनने अपनी योजनाएं चलाई हैं वो महिलाओं के पक्ष में हैं और महिला शायद इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। वो तो रही एक बात। दूसरी, अगर हम सेंट्रल से चाहेंगे तो हमारे ज़रूर मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहिए, क्योंकि जो विकास उनके साथ हम मिलके कर सकते हैं और शायद अगर वो लेडीज़ को सपोर्ट और करेंगे तो हम लेडीज़ डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे और स्वच्छता अभियान की ओर अपने जबलपुर में हम ज़रूर ध्यान देना चाहेंगे और शिवराज सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि आप इस ओर हमारे जबलपुर को, जैसे इंदौर को नंबर 1 स्वच्छता पे दिया है, हमारे जबलपुर को भी वैसा ही स्वच्छ बनाने के लिए। जबलपुर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, राकेश सिंह हैं, अजय बिश्नोई हैं, अशोक रोहाणी, तो क्या लगता है कि इनको कौन से मंत्रालय मिलने चाहिए? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकती कि उन्हें कौन से मंत्रालय मिलना चाहिए, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर और मतलब जो उनके मंत्रालय हैं वो इसको करेंगे, लेकिन हाँ ज़रूर से इनको मिलना चाहिए, ये मेरी भावना है। क्योंकि राकेश सिंह जी भी हमारे अपने हैं और अजय बिश्नोई जी भी हमारे अपने परिवार से ही संबंधित हैं, तो मैं दोनों का समर्थन करती हूँ कि वो ज़रूर से आएँ और हमारे जबलपुर शहर का विकास करें। देखिए, तो लोग कह रहे हैं कि 2 मंत्री कम से कम मिलना चाहिए ताकि शहर का विकास हो सके। आप क्या चाहते हैं कि इस बार जो नई सरकार बनेगी उस सरकार के मंत्रिमंडल में जबलपुर से कितने मंत्री होने चाहिए और किस तरह के विभाग उनको मिलना चाहिए? जिस प्रकार से इस बार रिकॉर्ड वोटों से भाजपा ने जीत दर्ज की है, तो उसी हिसाब से बहुत सारे विधायक इस लाइन में लगे हुए हैं और मैं ये सोचता हूँ कि महाकौशल की उपेक्षा कभी हमेशा होती रही है इस मामले में, तो महाकौशल से कम 2 मंत्री तो बनने चाहिए और वरिष्ठता के आधार पर श्री अजय बिश्नोई जी इसके लिए बहुत बिल्कुल फिट बैठते हैं। अशोक रोहाणी जी है, 3 बार के विधायक हैं, वो भी बन सकते हैं। तो देखिए, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल ने अपना भरपूर समर्थन दिया है और उसी वजह से न केवल महाकौशल में बल्कि जबलपुर की 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। इसलिए जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो बीजेपी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जबलपुर से कम 2 कैबिनेट मंत्री मिलें ताकि शहर का विकास हो सके और जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसमें
क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जा सके। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।